वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप शिपिंग। और आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं या फिर जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 फेज में ये पूरा वीडियो बताने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि कॉस्ट पर परचेस हमने किस लेवल तक स्केल करा है। ओके, कितने लोअर डाउन कॉस्ट पर परचेस करा है, आरओएस क्या रहा है, कितने सेल्स जनरेट करे हैं हमने, वो सभी कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। दूसरा हमारा रहेगा कि आप किस तरह से उसको अचीव कर सकते हो, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आपकी स्केलिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ओवरऑल ये फेसबुक एड्स का एक बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आपको जितने भी फेसबुक एड्स में डाउट थे, इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, एड्स डिसेबल्ड होने के लिए भी हम बात करेंगे कि एड डिसेबल्ड हो जाती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये ओवरऑल ड्रॉप शिपिंग ही है, जो स्टोर से हटाकर स्टोर को अगर साइड कर दे, डोमेन वगैरह को इस वीडियो में हटा दे, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फेसबुक एड्स में सेल लाना, जो कि हम इस वीडियो पे उसी को फोकस करेंगे। ओके, तो हमने ये वीडियो को 3 फेज में बनाया, एक रिजल्ट्स, टेस्टिंग स्ट्रेटजी और स्केलिंग। ओके, तो रिजल्ट्स हम पहले दिखाते हैं आपको। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारा एक कम्युनिटी था जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप था, तो वो हमने कम्युनिटी को हटा दिया। कोई भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ओके, और अगर कोई भी आपको फेक ग्रुप ज्वाइन होता है तो आप हमें सडनली रिपोर्ट करें। और हमारे नाम से कोई भी ग्रुप नहीं है, ना ही हमारे डेटा के साथ है। तो अगर आपको कम्युनिटी चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फेसबुक का। ओके, और फेसबुक का लिंक दे दूंगा जहाँ पे फेसबुक ग्रुप का रहेगा वो। ओके, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो और वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। एज एडमिन मैं भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग डाउट पूछते हैं कमेंट में भी, मैं कमेंट में रिप्लाई तो करता हूँ, बट सबका कमेंट रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि फेसबुक नोटिफिकेशन ऑन नहीं है और हर वक्त फेसबुक में ऑन नहीं कर पाता हूँ। तो इसके लिए आप मुझे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे डाउट्स आपके सभी सॉल्व हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप सभी लोग जाइए और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर आप ड्रॉप शिपर्स हो, ई कॉमर्स करते हो, कुछ भी करते हो आप, ओके, कोई भी डाउट है तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आपको ड्रॉप शिपिंग में सक्सेस मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमने आज का ये रिजल्ट है, ठीक है। 4 सेल हमने जनरेट करा 34 रुपीज पर परचेज में, जहां पे इन्वेस्टमेंट हमारा 139 रुपीज हुआ है। तो इस लेवल का हमने स्केलिंग करा है। और तो वैसे काफी सारे एडसेट्स हैं हमारे, ठीक है। काफी सारे एड अकाउंट भी हैं जहां पे हमारे 15 रुपए कॉस्ट पर परचेज गए हैं। बट ऑब्वियसली हमारी टीम है, बड़ी टीम है, तो हमारी टीम भी हैंडल करिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स। तो उसके लिए हम अभी मैं आपको फिलहाल के लिए शो नहीं कर पाऊंगा, बट हमारा एक एड अकाउंट है जहाँ पे 15 रुपए पर परचेस आया है। मैं उसका सेल भी आपको, चलिए मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पे जिसका 15 रुपए पर परचेस है। तो ये आप वीडियो देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 7 डेज में हमने अचीव करे 119 ऑर्डर्स। ओके, और ऑर्डर्स का जो वैल्यू है वो 1,13,287 रुपीज है। ओके, और डे 1 में हमारा कुछ ऐसा था, बट हमने धीरे धीरे इसको इस लेवल पे स्केल करा कि हमारा कॉस्ट पर परचेस 15 रुपए था। और ये लिटरली 15 रुपए था, अगर मैं बोल रहा हूँ तो। एड अकाउंट मेरे पास अभी फिलहाल के लिए नहीं है, तो मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा, बट हमने इस लेवल तक इसको स्केल करा था कि ये अंडर लगभग 15 रुपए 16 रुपए ऐसे चल रहा था ये ओवरऑल। ठीक है, अभी इसको और भी स्केल करना है, सब कुछ अच्छे से करना है, और ये और भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, किस तरह से आप अचीव कर सकते हो ये सब सेल्स, तो वो चलिए हम बात करेंगे आज के वीडियो में। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं एक और आपको अपना दूसरा शॉपिफाई स्टोर दिखा देना चाहता हूँ, जिसपे हमने पिछले मंथ 1 मई से लेकर 31 मई तक हमने 200 सेल्स जनरेट करी थी, 206 सेल्स जनरेट करी थी। ओके, विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और आज भी आप ऑर्डर आ गए हैं, 5 आ गए हैं सुबह सुबह ही। अभी 11:30 बज रहा सुबह का और 5 ऑर्डर हैं, तो ओवरऑल अच्छा सेल आने वाला है आज भी। तो ऐसे हमारे पास कई स्टोर्स हैं जो हम चला रहे खुद के भी और मैनेज भी कर रहे हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर के। उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। और हाँ, अभी हमारी डिलीवरी परसेंटेज रेट भी काफ़ी अच्छी चल रही है, जो मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा कि कितनी हमारी प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गई है और कितना हमारा प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी, क्योंकि हम अच्छे से एनडीआर मैनेज कर रहे हैं। और जो भी हमारे से सर्विस लिए मैं उनको भी मैं समझा रहा हूँ। सर्विस हमारी क्या रहती है कि देखिए, वैसे अगर आप नए नए इस फील्ड में आओगे तो आपको नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ा सा भी नॉलेज चाहिए होगा। तो नॉलेज के लिए सबसे पहला आपको क्या सीखना पड़ेगा, एक ड्रॉप शिपिंग का गाइड लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोर्स में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो जाओ। अच्छा कोर्स है, बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं समझाया हूँ कोर्स में, और वो आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलेगा कोर्स में, और आप आराम से ड्रॉप शिपिंग सीख जाओगे। लेकिन अगर ड्रॉप शिपिंग सीखने के बाद भी अगर आपको ड्रॉप शिपिंग आता है करना आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो आपको भी पता होगा कि काफी सारे पैसे तो
प्रोडक्ट टेस्टिंग में ही बर्न हो जाती हैं। बट आप हमसे हमारी सर्विस ले सकते हो, जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारी सर्विस 7000 रुपीज़ पर मंथ की है, जहाँ पे मैं आपका स्टोर बनाऊंगा, पिक्सल सेटअप करूंगा, एड्स के सेटअप करूंगा, शॉपिफाई और फेसबुक को सेटअप करूंगा और एड्स रन करूंगा। टेस्टिंग फेज, इसके हमारा टेस्टिंग फेज नहीं रहेगा। डे 1 डे 2 से सेल आनी स्टार्ट हो जाती है हमारी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि सारे टेस्टेड रहते हैं। हमने खुद प्रोडक्ट टेस्ट करा है, तो हमारे पास काफी सारे टेस्टिंग प्रोडक्ट्स ही रहते हैं। तो 7000 हमारा सर्विस चार्ज रहता है। बाकी आप डेली 1000 ऐड इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी शॉपिफाई स्टोर बनाना, प्रोडक्ट पेज बनाना, प्रोडक्ट रिव्यू ऐड करना और विनिंग प्रोडक्ट इंपोर्ट करना, वो सब कुछ हमारा रहता है। ओवरऑल हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे सर्विस ले चुके हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं, जिसका मैं आने वाले दिनों में आपको डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप मुझसे आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हो, सर्विस कैसे ले सकते हो। एक द वे इज टू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, मैं आधे घंटे में रिप्लाई करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है ड्रॉप शिप किंग, बट KING है। ओके, ये डबल जी है, याद रखना आप लोग। तो हमारा जो ऑफिशियल है वो ड्रॉपशिप किंग है। फेसबुक ग्रुप भी हमारा ड्रॉपशिप किंग के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो सकते हो और सर्विस लेना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आधे घंटे के अंदर कोशिश करूंगा रिप्लाई कर देने का। ओके, फिर डिस्कस करके हम प्रोसेस कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम ये भी समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी के साथ हमें फेसबुक एड्स को रन करनी है। एज सच ड्रॉप शिपिंग में ज्यादा कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी टेक्निक नहीं होती, कोई भी सीक्रेट नहीं होती है रन करने के लिए फेसबुक ऐड। जो मैटर करता है वो करता है आपका विनिंग प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए जिसमें लोगों को पसंद आ जाए, ठीक है। प्रोडक्ट के कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स आपको यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले कोशिश करें कि ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको नाम से लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट होना चाहिए उसको। अब इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट कैसे होना चाहिए। कि अगर कोई प्रोडक्ट लोग देखते हैं अगर आपके स्टोर पे, और उनको पता है कि इस प्रोडक्ट का नाम, अगर मैं लेट से अगर मैं कहूँ कि ये प्रोडक्ट का नाम है फैन, ठीक है, या फिर लेट से कुछ भी मैं ट्रिमर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर वो ट्रिमर है, लोगों को पता है ये ट्रिमर है, वो जाकर यहाँ पर अमेजोन पे सर्च कर लेंगे। अब डिफरेंट स्टाइल ट्रिमर हो तो हो सकता है आपका सेल आए, बट वो इजिली जाके आपका अमेजोन पे सर्च कर लेंगे। जब लोग ऑर्डर करते हैं तो उनको याद रहता है कि उन्होंने क्या ऑर्डर करा है। और वो जब मार्केट प्लेसेस अमेजोन फ्लिपकार्ट में जाके जब ऑर्डर करेंगे इसको, और वहां पे फिर ऑलरेडी आपके सस्ते दामों में मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, अपना मार्जिन 400 से 500 रुपए नहीं रखोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। तो ये तो आपको रखना ही है। प्रोडक्ट कॉस्ट भी लगभग 300-400 रहता ही है। ओके, 300-400 प्रोडक्ट कॉस्ट रहता है, तो लगभग आपको 800-900 में तो बेचना ही पड़ेगा हर प्रोडक्ट को। अब अगर आप इतना नहीं करते हो तो फिर वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से परचेस कर लेंगे, और आपका ऑर्डर जब उन तक जाएगा तो वो आरटीओ कर देंगे, क्योंकि शॉपिफाई पे कोई कैंसिलेशन प्रोसेस होता ही नहीं है, तो वो आरटीओ हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अगर बल्क ऑर्डर आते भी है तो आरटीओ चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें अवॉइड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन को अच्छा रखना है। आइडेंटिफिकेशन जो लोग इजिली पहचान ना सके। दूसरा बहुत ही सिंपल है और सबको पता भी होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए जो इस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। ऐसा कुछ शोकेस वाला प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ओके, आपको ज्यादा अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स चाहिए होगा तो ही आप वो प्रोडक्ट को करो जो इजिली अवेलेबल ना हो, ठीक है। अगर लोग देखें तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, ऐसा वाला फीलिंग आए, और क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं यहाँ से मिस कर दूंगा, आपके स्टोर से परचेस नहीं करूंगा, तो मुझे कहीं नहीं मिलने वाला है, क्यों जो हमारे पहले पॉइंट को रिलेट करता है। क्योंकि आप अच्छा नाम ही मत बताना। अगर आप एक प्रोडक्ट कर रहे हो जैसे वेजिटेबल कटर, तो वेजिटेबल कटर मत लिखो, ठीक है। जो मतलब वेजिटेबल कटर को तो वेजिटेबल कटर ही लिखोगे, बट आप अपना खुद का नाम भी दे सकते हो जिससे वो लोग इजीली सर्च ना कर पाए, ठीक है। मैं एग्जांपल नहीं ले पा रहा हूँ, बट हाँ आप लिख सकते हो। ओके, कोई अच्छा बेटर, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, जो इजिली प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है क्रिएटिव्स का। क्रिएटिव्स एकदम हाई लेवल का होना चाहिए, बहुत ही सुंदर होना चाहिए और बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो प्रोडक्ट में नहीं भी है वो हमें डिस्प्ले करके वहां पे देनी चाहिए। हम कोई गलत नई चीजें नहीं दिखाएंगे, बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट को एक डिफरेंट वे से दिखाएंगे। क्रिएटिव में प्रोडक्ट हो सकता है नॉर्मल हो देखने में, बट हमें क्रिएटिव अच्छा डिस्प्ले करवाना चाहिए। ओके, अब हमारे पास सबसे बड़ा बात आ जाता है कि हम प्रोडक्ट को सर्च कहाँ करें। ओके, बहुत बेटर मेथड में अभी इसी वीडियो में बता देने वाला हूँ आप सभी को। आपको आ जाना है फेसबुक का एड्स लाइब्रेरी। ओके, गूगल में आप लिखोगे एड लाइब्रेरी तो आ जाओगे, या फिर यहाँ पे आप यूआरएल देख सकते हो, facebook
.com/ads.library, बस इतना अगर आप टाइप करोगे फिर आ जाएगा वो एड्स लाइब्रेरी। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑल एड सेलेक्ट कर देना। अब यहाँ पे बस आपको एक कीवर्ड लिखना है, फ्री शिपिंग सीओडी अवेलेबल। तो जितने भी एड्स जो ये डेटा का, ये टाइटल का यूज करते हैं, ये टेक्स्ट का यूज करते हैं, वो सभी आपके पास रिजल्ट्स में आ जाएगा। और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स में ये यूज होता ही है। तो फ्री शिपिंग और सीओडी अवेलेबल जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट रिसर्च का बहुत ही बेटर तरीका आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही आप ये कर लोगे तो इस यूआरएल को कॉपी करना है, ठीक है, और सेम दूसरे टैब में ओपन कर लेना है। ओके, तो हमारे पास दो एड्स लाइब्रेरी ओपन हो गई। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे हम वो नोट करते चले जाएंगे। हमें जो भी लगेगा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है तो उसे हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होगे ये एक हमारा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, बट हम इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे, हम और बेटर सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हमें दिख रहा है। इसको हम ओपन करके देखेंगे तो ये है नोजल, ठीक है। नोजल को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसको कट कर देते हैं और भी हम देखेंगे। कोई बेटर प्रोडक्ट की तलाश करेंगे। चलिए इस प्रोडक्ट को हम देखते हैं। अब इसका यूआरएल देने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बैक कर देंगे। उसके बाद इसको हम देखेंगे, ये भी हमारा एक विनिंग प्रोडक्ट ही लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कार सीट हुक। ओके, इसको हम कट कर देंगे, हम और बेटर प्रोडक्ट ढूंढते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लेंडर है। ब्लेंडर तो वैसे मैं अवॉइड करता हूँ। ये देख लेते हैं, मेट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये है। वापस हम जाएंगे सी और ऐड डिटेल्स में और यहाँ पे हम इसके यूआरएल को कॉपी क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास नॉन स्लिप मैट। अब हमारे पास तीन प्रोडक्ट मिल गया है। अब तीन प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम तीन प्रोडक्ट को जाएंगे एड्स लाइब्रेरी में। वापस से हमने जो दूसरा एड लाइब्रेरी ओपन करा है या फिर इसी में हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट था हमारा नोजल। तो आप देख पा रहे हो कि नोजल बहुत लोग रन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, आप कर सकते हो, ठीक है। आप स्पेलिंग डिफरेंट डिफरेंट करके भी डालो, क्योंकि लोग डिफरेंट डिफरेंट करके भी डालते हैं नोजल, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हाँ, लोग अच्छे खासे लोग इसको रन कर रहे हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई दे सकते हो। ओके, कोई भी इंटरेस्ट आप लगा सकते हो। दूसरा हमारा कार सीट हुक। कार सीट हुक, वेट अ मिनट। तो कार सीट हुक के नाम से तो नहीं आ रहा, बट हम इसको स्पेस देंगे क्योंकि छोटा कीवर्ड रखेंगे, लोग छोटा कीवर्ड ही रखते हैं। तो यहाँ पे एक आप देख पा रहे हो, एक ये है, ठीक है। कार हुक सीट हुक हम लिख देते हैं। नहीं, लोग एक्चुअली में ये यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हुक देंगे। तो हमारे पास एक ये आ गया। ओके, और भी आप देख सकते हो, ठीक है। हम हमारा तीसरा है नॉन स्लिप मैट। ओके, नॉन स्लिप मैट।
तो नॉन स्लिप मेट में आप देख पा रहे होगे कि हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल भी गया है और अच्छा खासा मतलब लोग इसको रन कर रहे हैं। तो आप भी रन कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कंपटीशन होने के बाद भी सेल्स आती है, तो आप कर सकते हो कि और भी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि और बेटर आपको आइडियाज मिल जाएंगे, तो आप वो भी पिक कर सकते हो। मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये 3 जो प्रोडक्ट है ये चलेंगे ही चलेंगे या फिर ये, बट लोग इसको रन कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए चल जाए। ओके। और अब हम बात करेंगे कि एडवर्टीजमेंट में कैसे करना है, जो कि बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। 3-4 स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहला स्ट्रैटेजी नंबर 1 होगा हमारा। स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये है कि सबसे पहले अगर आपको एडवर्टीजमेंट रन करना है तो आप, हो सकता है आपके अगर कोई प्रोडक्ट हो, ओके लेट्स से प्रोडक्ट हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी हमने जैसे फ्लोरमेट का नाम दिया है, तो हम फ्लोरमेट का रेफरेंस ले लेते हैं, ओके। तो फ्लोर मैट का रेफरेंस ले सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सीबीओ रखना है, ओके। हम सीबीओ रखेंगे। सीबीओ क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो वो पर्टिकुलर एड्स में, एडसेट में अपना इंटरेस्ट में पैसा लगाता है। बट सीबीओ क्या होता है कि पूरा कैंपेन में बजट लगाता है, जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, जो भी अच्छे इंप्रेशन आएंगे जिसमें, वो उसमें पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब हम एबीओ, अगर लेट से हमारा बजट दिन का 1,000 रुपीज है, ओके, और हम लगा रहे सीबीओ और एबीओ में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो अगर हम इसमें 3 इंटरेस्ट लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 300-300 रुपए ये लगभग स्पेंड करेगा सब में, जो कि हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हम अभी 300-300 रुपए किसी इंटरेस्ट में नहीं देना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम सीबीओ को रखेंगे और सीबीओ को इस तरह से रखेंगे कि इसमें हम 4 इंटरेस्ट रखेंगे, ओके। और सीबीओ का बजट हम 1,000 रुपए डाल देंगे। अब 4 इंटरेस्ट हम रख रहे हैं, तो 4 इंटरेस्ट में क्या होगा कि वो ऐसा नहीं है कि 4 इंटरेस्ट में इक्वली डिवाइड होगा, हो सकता है किसी में ज्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए। जो वेल परफॉर्मिंग हो सकता है उसमें ज्यादा हो जाएगा। एक दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, वो आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप ऑन ऑफ करना। पहले ये स्ट्रैटेजी समझते हैं कि जब 1,000 रुपए हम सीबीओ में लगाएंगे तो हम 4 इंटरेस्ट डालेंगे। अब इंटरेस्ट आपको हो सकता है पता ना हो, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट आपके लिए। तो यहाँ पे आप फ्लोर मैट देख रहे हो, तो फ्लोर मैट में क्या हो सकता है, आप मैट अगर आपको मिल जाएगा तो वो आप यूज कर सकते हो उसको रन करने के लिए, ठीक है। चलिए एक बार एड्स मैनेजर में चल के समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हम एड्स मैनेजर में आ गए। यहाँ पे हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन है, जस्ट हमें कैंपेन में क्रिएट कर देना है, ओके, और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इतने ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास आएंगे, हमें सेल्स पे चले जाना है और कंटिन्यू कर देना है, ओके, क्योंकि हम फोकस सेल्स पे करेंगे। अब हमारे पास ये सेल्स में आ गया, तो हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का नाम दे सकते हो, जैसे फ्लोर मैट ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी फ्लोर मैट देख के ये मत समझ लेना कि काफी विनिंग प्रोडक्ट है, ओके, मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए बात कर रहा हूँ। फिर हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे एडवांटेज कैंपेन बजट, तो इसे हमें ऑन कर देना है। यही सीबीओ होगा हमारे लिए। 800 रुपीज बजट होगा, लेकिन आपको इसे 1000 कर देना है, ओके। 1000 करने के बाद जस्ट इस पेज में कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। हमने फ्लोर मैट नाम इसीलिए दिया क्योंकि अगर कल को फ्यूचर में आप मल्टीपल एड्स रन करते हो प्रोडक्ट के टेस्टिंग के लिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ओके। तो ये हमारा पहला आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें लोकेशन सारा, तो लोकेशंस को हमें यहाँ पे एक्सक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड में हम बस करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और जम्मू एंड कश्मीर। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जो डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत लोग मैंने देखा है कि आसाम को एक्सक्लूड कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आसाम में प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं। आरटीओ तो आने के लिए कभी कभी दिल्ली मुंबई से भी आते हैं, बट आसाम में भी डिलीवर होते हैं। तो ये कोई स्ट्रैटेजी, बड़ा स्ट्रैटेजी दिमाग वाला बात नहीं लगाना इसमें, ओके। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ज्यादा सोचने लगते हैं। आप जितना सोचते हो उतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये, ओके। बहुत ही लो सोच के साथ फेसबुक एड्स को लगाना है। जो प्रोसेस है बस उसको ही यूज करना है, ठीक है। क्योंकि हम, हो सकता है ब्रांड्स के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, आप ड्रॉप शिपिंग के लिए कर रहे हो, तो एक्सक्लूड में बस जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का कुछ इलाका नॉन सर्विसेबल होता है, तो हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। अदरवाइज जम्मू एंड कश्मीर में भी डिलीवर होते हैं, अंडमान एंड निकोबार तो हमें हटा ही देना है, ओके। तो यहाँ पे एक्सक्लूड आप कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सक्लूड लिख देना है, जम्मू एंड कश्मीर, ओके। और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हाँ, ओके। ये हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब एज क्या देना है, 18। हमारे इंडिया में 18 ईयर्स के लोग ज्यादा परचेसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के साथ चलना है, ईगो के साथ नहीं। क्योंकि हमें स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस कब आता है इंडिया में, जब आप लगभग 22 या 24 के हो जाओ। तो हमें लगभग 24 हम लिख सकते हैं, या चाहो तो आप 22 में भी कर सकते हो, सेल्स आती है, ठीक है। 23 हमने रखा। डिटेल टारगेटिंग, अब हम एक, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये विनिंग एडसेट्स है या फिर विनिंग प्रोडक्ट है। मैं आपको बस ये डिटेल टारगेटिंग में समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं मैट।
तो यहाँ पे हमारे पास मैट में कुछ नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट के लिए उतना कुछ समझ में आइडिया भी नहीं आ रहा है तो भी एक एस्टिमेट इंटरेस्ट आप कम्युनिटी में फेसबुक ग्रुप में जाके पूछ सकते हो कि प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन कर लेना। तो अभी हमारे पास मेट नहीं है, बट हमारे मेट किससे रिलेटेड है, बाथरूम से रिलेटेड है, तो हम बाथरूम इसमें सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाथरूम क्या आ जा रहा है, बाथरूम है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। ओके, पहला हमारा बाथरूम रहेगा, आप श्योर, बाकी सारा है ये। तो ये हमारा एक हो गया एक्सक्लूड। अब आ गया यहाँ पे इंटरेस्ट, हमें किन लोगों को नहीं दिखाना है ये ऐड। जो लोग बाथरूम में इंटरेस्टेड है, जो बाथरूम आर्किटेक्ट में इंटरेस्टेड है और बेटर करने के लिए, उन्हें दिखाना है। और हमें किसे नहीं दिखाना है तो वो एक्सक्लूड हम करेंगे। एक्सक्लूड में ड्रॉप शिपिंग करेंगे, जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हो, क्योंकि मैंने अभी मेट को देखा तो मैं बट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से हूँ, मुझे दिखेगा वो ऐड तो मैं परचेज नहीं करूंगा। तो एक ड्रॉप शिपिंग और फिर जो शॉपिफाई से रिलेटेड है, तो ये दोनों आप एक्सक्लूड कर देना, इनफ है। ओके, लोग एक्सक्लूड भी नहीं करते, बट प्रॉपर डेटा के लिए आप एक्सक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास मैनुअल प्लेसमेंट। ओके, तो मैनुअल प्लेसमेंट हम जाते हैं, दो तो हमें हटा ही देना, ये इंप्रेशंस खाते हैं, बस पैसे कट करेंगे आपको। जो हमें रखना है फीड से रखना है, मार्केट प्लेस हटा देना, वीडियो फीड्स हटा देना, इसके लिए एक्सपेक्ट रेशियो हमें चेंज करना पड़ता है, इसीलिए हटाना है, ये सब हटा देना। बस हमें इंस्टाग्राम एक्सप्लोर रख सकते हैं हम। ओके, और यहाँ पे रील्स स्टोरीज रखना है, बाकी उसके बाद हटा देना है। ओके, फिर हम चले जाएंगे और इस एड सेट को हम नाम दे देंगे बाथरूम। अब हमें चले जाना एड्स में, जहां पे हम अपना ये ऐड करेंगे। ओके, अपना वीडियो क्रिएटिव्स ऐड करेंगे। अब हम वापस से आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, और जो हमें क्या करना है, वापस इसको डुप्लीकेट कर देना मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, डुप्लीकेट कर देंगे मल्टीपल टाइम्स। तो एक हमारा बाथरूम था, दूसरा हम कॉपी वाले में क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास ऑप्शन। बाथटब आ रहा, होम इंप्रूवमेंट आ रहा, सिंक आ रहा, किचन आ रहा। तो किचन वाले लोग भी ये चाहेंगे कि उनका ये साफ रहे। ठीक है, तो किचन से एक हो जाएगा, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास, आप नाम दे देना किचन, मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, शॉवर मॉडर्न बाथरूम। मॉडर्न बाथरूम भी एक अच्छा नीच हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दूसरा हमारे पास क्या होगा, और भी हम देखते हैं। एक आप होम इंप्रूवमेंट भी दे सकते हो। ठीक है, ये टोटली टेस्टिंग फेज रहेगा। आप जो सोच सकते हो कि यहाँ से सेल नहीं आएगी, हो सकती है यहीं से सेल आ जाए, तो ये आपको ईगो बिल्कुल लेके नहीं चलना है कि सेल नहीं आएगी। सेल आती है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट पे सेल आती है, तो वो इंटरेस्ट को आपको टारगेटिंग करना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा काम करना है। अब एनालाइज कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। बहुत चांसेस है कि आपके सेल आएंगे, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट चूज करा है जो लोग सेल कर रहे हैं। तो अगर जो लोग बहुत पूरे पहले से सेल कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट चल रही है। ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि सेल आएगी। बट अगर सेल नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे 4 एड सेट्स हैं। ठीक है, उसके डेटा आपको मिलेंगे। ठीक है, नंबर 1 2 3 4। अब यहाँ पे सबसे पहले क्लिक्स की बात हम कर लें, तो क्लिक्स, या क्लिक्स नहीं, कॉस्ट पर परचेस। ठीक, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक, क्लिक करने में कितने पैसे लगे। अगर जिसके भी 5 से कम है, ओके, लेस देन 5, तो उसको आप ऑन रखो। ठीक है, और बाकी जिसके 7 8 ऐसे कॉस्ट पर क्लिक जा रहे हैं, तो उसको आप ऑफ कर दो। ठीक है, लेट से ये दोनों का चला, जिसमें परचेज आया उसको तो आप ऑन रखो ही, और ये रखो। फिर क्या हो जाएगा आपको, अब आपको क्या करना है कि ये दोनों में अच्छे कॉस्ट क्लिक्स आए हैं बट सेल नहीं आई है, तो एक दिन और रन करो इसको। ठीक है, एक दिन और रन करो। अगर 4 में से 2 ऑफ कर रहे हैं तो हम कैंपेन बजट भी ऑफ कर सकते हैं, 1000 के कम कर सकते हैं, 1000 के रुपए के जगह पे हम 500 रुपए भी कर सकते हैं कैंपेन बजट का। ओके, दूसरी बात क्या हुआ, अगर एक सेल लाइए, 2 सेल लाइए, तो आप उसको क्या करो, डुप्लीकेट कर दो। ओके, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपने वीडियो में लोगों को समझाना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। गलती लोग यही करते हैं कि अगर आप फेसबुक एड्स को रन करते हो, तो उसमें अगर 1000 का बजट है और आपको सेल आ रही है 10, तो आप चाहते हो कि उसको 2 गुना कर दें, दैट इज 2000 कर दें, और आप एक्सपेक्ट करते हो 20 सेल्स या फिर 20 प्लस सेल्स। बट ऐसा नहीं होता है। आप डायरेक्ट बजट को डबल नहीं कर सकते हो। अगर करने के बाद सेल आ रही है तो वेल एंड गुड, बट स्ट्रैटेजिकली ये करेक्ट नहीं है। आपके तुक्के लग गए तभी ये आपको अच्छे सेल दे रहे हैं, अदरवाइज ये सेल नहीं देते। क्योंकि ओवरऑल हमें समझना है कि फेसबुक ऑडियंस जब हम टारगेट कर रहे हैं, तो ये कोई हम लगा रहे 1000 रुपए, जिसका रीच बहुत ही कम है, जिसका रीच हम मान लेते हैं 5000 10,000 कुछ ऐसा है। बट जब हम कोई इंटरेस्ट टारगेट करते हैं, जैसे अभी हमने बाथरूम इंटरेस्ट टारगेट करा, तो बाथरूम इंटरेस्ट छोटा इंटरेस्ट नहीं था, वो था
लाखों करोड़ों का ऑडियंस, ओके लेट्स से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसका ऑडियंस साइज था 30 लाख। ठीक है, तो 30 लाख ऑडियंस में वो बस हम इतने लोगों को दिखा रहे हैं, तो लेट्स से हमारे पास 30 लाख का ऑडियंस में हम बस इतने लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें सेल्स बहुत अच्छी आ रही है। अब ये हमारे पास अच्छी सेल्स जो आ रही है, हो सकता है अगर हम बजट बढ़ाएंगे तो ये हमारा शिफ्ट होकर यहाँ हो जाएगा, सेम इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा, बट हमारा ओवरऑल ये शिफ्ट डिफरेंट ऑडियंस पे हो गया और यहाँ से हमें सेल्स नहीं मिलेगी। तो ये जो हमने कैंपेन चल गया है ये तो हमें सेम रखना है, हमें ये इस प्लेस से हटना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्केल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, जो कि मैं अपने सर्विस जो भी मेरे लोग करते हैं मैं उनको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काम करता हूँ। तो आपको फिर डिफरेंट ऑडियंस भी टेस्ट करना, तो ऐसे आपको स्केल करना और बजट को ऑप्टिमाइज करना है, ऐसे आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी टेस्टिंग फेज में भी और स्केलिंग फेज में भी। स्केलिंग आप डुप्लीकेट करके करो, चेंजेस करो। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि आप कैप सीबीओ लगाए थे तो आपके पास 2 इंटरेस्ट में आपके सेल आए थे। ठीक है, अब आप क्या करो कि एबीओ लगाओ, इसे रहने दो, आप सेल आने दो, एबीओ लगाओ विद द सेम इंटरेस्ट और इसको 500 का बजट दे दो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप स्केल कर सकते हो, बहुत इजीली आपको स्केल कर पाओगे और अच्छे तरीके से स्केल आप कर पाओगे। बहुत लोगों का ये भी डाउट रहता है कि हमारा जो फेसबुक है वो डिसेबल हो जाता है, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को, मुझे पता नहीं क्यों, बट बहुत लोगों को ना बेसिक्स क्लियर नहीं है। फेसबुक सिर्फ एक पर्सन को एक ही अकाउंट देने देता है। ठीक है, सिर्फ आप एज अ पर्सन, एक पर्सन आप एक ही फेसबुक अकाउंट बना सकते हो। मैंने देखा है कोई स्टोर बनाते हैं और उसका वो प्रोडक्ट, उसका अलग फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं। नहीं, आपका जो इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट है उसी पे आपका बिजनेस मैनेजर बनेगा, उस पे आप जितना चाहे बिजनेस मैनेजर, लगभग लिमिट होता है लगभग 5 आप बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। ओके, और आप वो बनाइए। ठीक है, बट इंडिविजुअल जो फेसबुक अकाउंट होता है आपका, जो सालों से चलता आ रहा है, आप एक ही बनाइए। क्योंकि आप अगर उस पे जब आप बनाते हो तो आप एड्स रन करने के पर्पज से नहीं बनाते हो, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम एड रन करते हो तो आपका फेसबुक अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, फेसबुक एड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होता है, तो आपके पास कंफर्म आइडेंटिटी का ऑप्शन आता है, आप आइडेंटिटी कंफर्म करके उसको इजिली रिकवर कर सकते हो। बट आपके मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो वो फिर नहीं होगा। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फेसबुक अकाउंट आपको अच्छा रखना पड़ेगा, उसमें खुद का पिक्चर आप रखो। ठीक है, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, बट जेन्युइन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ अच्छा होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए, रियल फ्रेंड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बस आप उस पर्पस के लिए ही बना रहे हो, वो फेसबुक को बहुत अच्छे से पता चलता है। ठीक है, आप एंगेजमेंट रखोगे फेसबुक में, आपको खुद का मैसेजिंग करोगे तो वो सब इजीली रहता है। और फिर आप कंफर्म आइडेंटिटी करोगे, एक बार आइडेंटिटी कंफर्म हो गया तो फिर वो ब्लॉक नहीं होता है। तो वो चीज़ों पे ध्यान देनी पड़ेगी आपको। फेसबुक एड्स एक ही बनाना है, जेन्युइन बनाना है। आपके पेज, आपके बिजनेस और आपका इंडिविजुअल जो भी पर्सनल फेसबुक है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लोग, आपके फ्रेंड्स कोई नहीं देख पाएंगे कि आप क्या एड रन कर रहे हो, क्या आपका पेज है, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो वो चीज़ों के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर इसी तरह के वीडियोस आपको चाहिए तो आप, हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अच्छी वीडियोस लाते हैं जो भी आपका टॉपिक्स रहता है उसके रिलेटेड। तो आप मुझसे चाहो तो मेरे सर्विस भी ले सकते हो, मेरे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। सर्विस लेने के लिए एक प्रोसेस है जो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। थैंक्स।